10वीं क्लास सवाल नंबर 13.1 का 6 नंबर पहुंचा दिया है। 6 नंबर पे आप लोग आ गए। कितना नंबर? 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर सवाल क्या है बताइए तो। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसका दोनों सिरा पर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद और डेटा क्या दिया बताइए। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और व्यास 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर। क्या निकालना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखिए, पहले कैप्सूल बनाइए तो। मान लीजिए कि ये है कैप्सूल, कौची का कैप्सूल है जी? बुखारे का। मानिए दोनों सिरा पर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। अब पूरा जो कैप्सूल का लंबाई है कितना है? 14 मिलीमीटर। पूरा लंबाई कितना है? अब व्यास कितना है? व्यास 5 मिलीमीटर। जो दो दिया है उसको लिखिए। दिया है डी बराबर 5 मिलीमीटर का। आर बराबर 5 बटा 2 पॉइंट, आर बराबर 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब पूरा जो कैप्सूल की लंबाई है 14 मिलीमीटर है। कितना है? 14 मिलीमीटर। तो बेलन की अगर ऊंचाई निकालना है, बेलन की ऊंचाई निकालना है तो क्या करेंगे? 14 में से अढ़ाई इधर, अढ़ाई इधर, 2.5 जोड़ 2.5। 14 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर। ठीक है, हम लोग को चाहिए क्या? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला। 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या होता है? 2 पाई। अर्धगोला का 2 से पहले गुना कीजिए। 2 से गुना क्यों करेंगे? 2 को है। कितना है? तो 2 और 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर तो सेम है। 2 पाई आर को कॉमन कीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? एच। यहाँ एक 2 बच जाएगा। यहाँ 2 पाई आर निकला तो एक बार बचेगा ना। चलिए, तो 2 इंटू पाई का मान 22 बटा, आर का मान 2. एच का मान 9 और प्लस 2 इंटू आर का मान 2.5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, 22 दूना 44 गुना 2.5 बटा 7 इंटू 9। अढ़ाई में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए 44 गुना 2.5 बटा 7 9 5 14, 7 दूना 14। तो 44 गुना 2.5 गुना 2। देखिए अढ़ाई में 2 से गुना किए तो 5 होगा और 44 में 5 से गुना किए तो 220 होगा। कितना होगा? 220। तो लिख देंगे 220 मिलीमीटर। 220 मिले। इसमें दिक्कत नहीं ना है। देखिए यहाँ 2 को जो है ना, ठीक है, एक जो है बेलन है। अब बेलन के साथ जो है ना क्या जुड़ा हुआ है? 2 को अर्धगोला। दोनों तरफ अर्धगोला जुड़ा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 को अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए जो डेटा आपको दिया है वो डेटा लिख देना है। ठीक है, डी दिया है 5 तो 5 बटा 2 अढ़ाई हो गया आपका त्रिज्या। उसके बाद बेलन का पूरा ऊंचाई 14 है। सॉरी, कैप्सूल का पूरा ऊंचाई कितना है? 14 है। तो खाली बेलन का निकालने के लिए और त्रिज्या इधर से त्रिज्या इधर से, यानी अढ़ाई इधर से अढ़ाई इधर से घटा देंगे। समझ गए ना? तो बेलन का जो है ना ऊंचाई निकलेगा 9 मिलीमीटर। एच का मान निकलेगा 9 मिलीमीटर।
मीटर। उसके बाद देखिए अगला सवाल का नंबर 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सवाल। रुकिए, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अर्धारोपित है। शंकु अर्धारोपित है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इधर एक तंबू है, क्या है? तंबू है जो बेलन के आकार का है। किस आकार का है? बेलन के आकार का है। उसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर लगा हुआ है शंकु। क्या लगा है? शंकु। इसका जो व्यास है, व्यास 4 मीटर है। बेलन का ऊंचाई 2.1 मीटर है, यही ना है। व्यास 4 मीटर है, अब बेलन की ऊंचाई कितना है? 2.1 मीटर। तो 2.1 मीटर बेलन की ऊंचाई हो गया। व्यास जो है ना दोनों का है। किसका है? शंकु का भी है और बेलन का भी है। शंकु का भी है और बेलन का भी। तो शंकु का भी व्यास 4 मीटर होगा, अब बेलन का व्यास 4 मीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे। दिया है आर बराबर नहीं, डी बराबर 4 मीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। एच बराबर 2.1 मीटर। 2 पॉइंट। शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है, देखिए 2 पॉइंट। तो एल बराबर कितना हो गया? 2.8 मीटर। सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको लिख देंगे, और उसके बाद जो है ना इसमें कौन कौन सा आकृति है? एक बेलन है, एक शंकु है। एक बेलन है, एक शंकु है। ठीक है, शब्द निकलिए गया। लिखिए क्या निकालना है? तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए। तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। और शंकु का हो जाएगा पाई आर एल। पाई समान है, आर समान है, दोनों को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या? 2h। 2 यहाँ क्या बचेगा? l। यहाँ क्या बचेगा? l। तो 2h प्लस l। पाई का मान 22/7। आर का मान हो जाएगा आपका 2। कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू एच का मान 2.1। 2 देखिए ना, बेलन की ऊंचाई 2.1 है ना, अब प्लस एल का मान 2.8। एल का मान है ना है, तो ये हो जाएगा 2.8। चलिए 22 दूना 44/7 गुना 2.1 में 2 से गुना करेंगे तो 4.2 होगा। 4.2 अब प्लस 2.8 तो 44/7 गुना है तो 7 हो जाएगा जोड़ के। देखिए ना, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 2 6 आई को हाथ में कर लीजिए, 7 नहीं हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 7। क्या हो गया? 7 हो गया। और 7 से 7 कट जाएगा, 44 मीटर रहेगा। 44 मीटर स्क्वायर, यानी तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या आ गया?
44 मीटर स्क्वायर। उसके आगे भी इसमें निकालना है। कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, जबकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना है? 500 रुपए। कितना है? 500 रुपए। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना है? 500 रुपया, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो 44 गुना 500, तो 220 पर 2 को 0 चढ़ा दीजिए, 22,000। कितना हो जाएगा? 22,000 रुपया आंसर। चलिए छापिए, उतारिए उतारिए। कितना नंबर सवाल बनाना है आपको? 8 नंबर। देखिए 6 से उतार लिए ना, 8 देखिए क्या कह रहा है सवाल। ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक बेलन में से, एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाले एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, आकृति देखिए पहले। एक बेलन है, क्या है? बेलन है। इसी बेलन में से इसी आधार और इसी ऊंचाई वाले एक शंकु आकार खोल काट लिया गया। शंकु आकार खोल काट लिया, बात समझ ना। अब बेलन की ऊंचाई कितना है? 2.4 cm। व्यास कितना है? 1 पॉइंट लिखिए, दिया है h बराबर 2.4 cm, d बराबर 1 पॉइंट, r बराबर 0.7 cm। 0.7 cm। सुनिए, r बराबर 0.7 cm। इसमें देखिए एक बेलन है, एक शंकु है, और यहाँ 2 को आधार हो जा रहा है। एगो शंकु का भी आधार है, एगो बेलन का भी आधार है। बात समझते? एक आधार भी जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन शंकु के लिए एल चाहिए ना, लेकिन एल तो दिया नहीं है, खाली एच और आर दिया है। एल निकालिए, एल बराबर √h² प्लस एल बराबर एच का मान है 2.4, 2.4 का स्क्वायर, आर का मान है 0.7 का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 5.76, 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर यानी 2.4 में 2.4 से गुना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5.76, और 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49 या 49, 0.49। तो एल बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.25। 625 का वर्गमूल क्या होता है? 2.5, 25 होता है ना। तो ये 6.25 है, तो हम लोग भी पॉइंट दे देंगे। तो एल बराबर 25 के बीच में पॉइंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटी। एल का मान निकल गया। लिखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय, अब प्लस क्या होगा? प्लस आधार का, बेलन का 2 पाई आर, शंकु का पाई आर, एल आधार का पाई आर,
तो पाई आर सबसे कॉमन कर लीजिए, तो पाई आर निकल गया तो क्या बचेगा 2h, यहाँ l बचेगा, यहाँ एगो पाई का मान कितना लेना 22 और 2 इंटू एच का आर का मान 0. और 2 इंटू एच का मान 2.4 अब प्लस एल का मान कितना है, एल का मान यहाँ आया है 2.5 प्लस आर का मान 0.7. चलिए देखिए इधर, अब 22/7 जो है ना 0.7 से कटेगा 0.1 मल्ट में 0.22/7 22/7 कटेगा 0.7 से 0.1. अब 22 में 0.1 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2.2. और 2.4 में 2 से गुना करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 2.2 गुना है, सब जोड़िए कितना पूरा 7 12 7 5 12 12 8 20 के 0 हाथ में 2 4 2 6 2 8 8.0 का मतलब 8 हुआ, तो 2.2 का गुना 8 कितना हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 8 दूना 16 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. चलिए देखिए तो इतना आंसर दिया कि नहीं दिया है. चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 8 के बाद 9. 13.1 का आखिरी सवाल है. एक बेलन है, बेलन के ऊपर और नीचे से अर्धगोला खोद कर निकाल दिया गया, अर्धगोला खोद कर निकाल दिया गया है. आकृति देखिए कैसे होगा. एक बेलन है, बेलन के ऊपर से अर्धगोला निकाला गया है, समझ गए ना, निकाल दिए. तो उसके बाद जो है शेष बचे यू है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. समझ गए ना. तो इसका ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कितना दिया है बोलो तो. बेलन का ऊंचाई कितना दिया है 10 cm. पूरा ऊंचाई कितना है, त्रिज्या कितना दिया है 3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, कौची है ठोस है का, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल. तो इसमें H देवे की R देवे की है, तो लिखिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर. और सुनिए लीजिए, हम बताए थे पहले कि जब काट के निकाल दिया जाए चाहे खोद के निकाल दिया जाए तो जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा. क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो क्या होगा जुटेगा, क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो क्या होगा जुटेगा. बात समझ ना. और चलिए देखिए तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. तो बेलन का क्या हो जाएगा 2 पाई आर एस, 2 पाई, अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन कर लेना. तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 2 पाई आर बाहर निकाल लेंगे 2 पाई आर. त्रिज्या तो सेम है ना, अब पाई का मान भी बराबर है तो कॉमन कर लेंगे. ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2h, 2 यहाँ क्या बचेगा, अच्छा खाली h बच गया, क्या बचेगा h.
कहीं 2πr कॉमन कर लिए, यहाँ 2πr कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा h, अब प्लस यहाँ पर देखिए 2πr निकला हुआ है तो एगो है टू है ना, तो है टू, यहाँ 2 को आ रहा है ना तो एक ही को ना बाहर निकला है तो एगो बचेगा 2r। चलिए इधर ध्यान दीजिए, 2 इंटू पाई का मान कितना 22 बटा r का मान 3.5, 3.5, h का मान कितना है 10 है, और प्लस 2 इंटू r का मान कितना है 3.5। चलिए हाँ क्या ठीक है 17.6 है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए कटेगा 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 0.5 कट जाएगा, 7 पचे 35, 0.5, 22 दूना 44, और 44 में 0.5 से गुना करें तो 22 होगा, क्या होगा 22। तो इसको लिखिए 22, कैसे होगा 22, देखिए 22 दूना 44, तो 0.5 का मतलब आधे ना हुआ, तो 44 में आधा से गुना कीजिए कितना होगा 22 होगा। उसके बाद देखिए 10 प्लस 3.5 दूना 7 कितना हो जाएगा 7, तो 22 गुना 17, 10 7 17, 22 गुना 17, 22 से 17 में गुना कीजिए 374। चलिए 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उतारिए 13.1 खत्म हो गया।